बैक। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सो ये पर्पल से फूल जो बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छे लग रहे हैं, ये क्या है, कैसे है, वो विल अंडरस्टैंड। आज का टॉपिक हमारा क्या है। सबसे पहले वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड पर्पल रेवोल्यूशन। अब ये क्यों न्यूज में था और ये क्या है और क्या सवाल आपके बन सकते हैं जो हो सकते हैं इसके साथ। सबसे पहले जो बहुत सारे फार्मर्स थे, ऑलमोस्ट 500 फार्मर्स थे जिन्होंने अपनी इनकम बहुत ज्यादा इंक्रीज की। क्यों? क्या कोई ऐसा मैजिक हुआ था? नहीं। उन लोगों ने कल्टीवेट किया लेवेंडर एज किस जगह पे जहां पे वो लोग मेज मतलब मक्की उगाते थे। अब ये लेवेंडर लगाया तो भाई इस लेवेंडर का क्या करना है, कोई करिश्मा थोड़ी करेंगे इससे। क्या बेनिफिट है इस चीज का, कैसे ये इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ और ये किस इनिशिएटिव के अंडर आता, दैट इज एरोमा मिशन। हम इसको बहुत डिटेल में समझेंगे क्योंकि बहुत सारे सवाल यहाँ से बन सकते हैं। खासकर जो भी जेएनके के रिलेटेड अपकमिंग एग्जाम्स है वहां पे ये सवाल बनने के चांसेस आपके बन सकते हैं। बाकी अगर आप यूपीएससी या किसी और चीज की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट का पता होना बहुत जरूरी है। पहली बात, ये पर्पल रेवोल्यूशन अंडर अरोमा मिशन। अरोमा क्या होता है? फ्रेग्रेंस। अभी देखो, हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, हम एक्सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, हम अपनी जीडीपी इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है वो करिश्मा तो नहीं होगा, हमें उसके लिए कोई इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे, कोई हमारे पर्पसेस होंगे, कुछ हमने दिमाग में चीजें सोची होगी और उसी के अंडर आता है आपका अरोमा मिशन। अरोमा मतलब फ्रेग्रेंस, अरोमा मतलब खुशबू। आपने आजकल के टाइम पे देखा होगा, इवन पहले से भी, जो आपकी अरोमा इंडस्ट्रीज है, चाहे वो फ्लावर्स हो, चाहे वो अरोमा कैंडल्स हो, चाहे आपकी जो आपने सलून्स वगैरह में देखा होगा कि एक ना स्प्रे टाइप का होता है या अरोमा रिफ्रेशमेंट्स होती है, ये सब चीजें बहुत ज्यादा ट्रेंड होती है। और आपके जो पर्पल रेवोल्यूशन में खासकर जो लेवेंडर है, ये बहुत सारी क्रीम्स में, बहुत सारे सेंट्स में, बहुत सारी सोप्स में और भी बहुत पर्पसेस के लिए यूज होता है। इवन ये ईडेबल आइटम भी है। ईडेबल मतलब वो चीज होती है जो खाई जाती है। ये डेजर्ट्स में भी यूज होती है। डेजर्ट्स मतलब आपकी स्वीट्स। अब ये क्या है कि फर्स्ट टाइम फार्मर्स वर गिवन फ्री लेवेंडर सैम्पलिंग्स हु कल्टिवेटेड लेवेंडर बिफोर वर चार्जर रुपीज 5 to 6% सैम्पलिंग। मतलब क्यों? देखो, आप ऑब्वियस सी बात है, पहले तो लोगों को सिखाओगे कि इसका बेनिफिट क्या है, आपके लिए ये प्रॉफिटेबल कैसे। अगर वो चाहते हैं कि ये प्रॉफिटेबल है तो वो बेचारे इसका बीज कहाँ से लेके आए। पहली चीज, गवर्नमेंट ये चीजें उनको प्रोवाइड कर रही है ताकि वो क्या कर पाए, ग्रो। अब आप बोलोगे कि इसको ग्रो कराने का क्या बेनिफिट है। मैंने आपको बताया कि ये बहुत ज्यादा एसेंशियल चीजों में काम आता है, चाहे वो लेवेंडर ऑयल हो, चाहे वो एरोमा कैंडल्स हो, चाहे वो आपकी सोप्स हो, चाहे वो आपकी क्रीम्स हो, चाहे बहुत आपकी ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आता है। और आपको पता है ब्यूटी इंडस्ट्रीज बहुत ग्रो कर रही है, तो उन चीजों में भी ये चीज, क्योंकि नेचुरल बेस, ऑर्गेनिक बेस्ड चीजें बहुत ट्रेंड में है नाउअडेज। इसकी जो प्राइस है पर लीटर की वो है 10,000, मतलब बहुत 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 ज्यादा। दूसरा क्या है? हाइड्रोसल। अब ये क्या होता है? जैसे स्प्रे टाइप का होता है जो डिफरेंट डिफरेंट कैंडल्स में या डिफरेंट डिफरेंट चीजों में यूज किया जाता है फॉर द फ्रेग्रेंस पर्पस। एक तो ये चीज अपने इंडिया में भी बहुत ज्यादा हो रही है और हम इस चीज को एक्सपोर्ट भी बहुत अच्छे लेवल पे कर सकते हैं। अब अगर ये एरोमा इनिशिएटिव है तो कौन ऐसी एजेंसी है जो इसको हेल्प कर रही है, जो इसको सपोर्ट कर रही है? सबसे पहले आता है हमारा CSIR, दैट इज काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन। ध्यान रखना है क्योंकि मेडिसिनल प्लांट भी है, मेडिसिन पर्पज के लिए भी यूज होती है, इसीलिए ये लोग भी आए। अब ये जम्मू में चीजें हुई तो जम्मू में इसको किसने हेल्प करा है? दैट इज जम्मू IIM। द बॉडीज आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग पर्पल रेवोल्यूशन अंडर द एरोमा मिशन ए सक्सेस। इसको हमें एक सक्सेस बनाने का, ऑब्वियस सी बात है, ऑलरेडी हमें इससे चीजें बहुत सारी मिली है। अब हम इसका सेकेंड राउंड भी, तो पहला राउंड तो इसका हो चुका है, ये सेकेंड राउंड की बात हो रही है। अब इससे क्या इनिशिएटिव्स हमें मिलते हैं, अब ध्यान से सुनना एक एक पॉइंट। अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ साइनिक विद गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ डबलिंग फार्म इनकम्स, हमें क्या करनी है? मैंने पहले ही बता, अगर फार्मर्स की डबल इनकम करनी है तो कुछ तो ऐसी चीजें होगी ना जिनकी वजह से होगी। लेवेंडर कल्टिवेशन ऑल्सो प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू डिस्ट्रिक्ट वुमेन फार्मर्स। ऑब्वियस सी बात है, देखो अब क्या होता है, हम हमेशा देखते हैं कि चलो लड़के को तो कोई ना कोई काम मिल रहा है, फीमेल्स के लिए और दिक्कत हो जाती है, लेकिन फार्मिंग में रह के वो और ज्यादा बेटर कर सकती है और अपनी इनकम भी अच्छी लेवल की जनरेट कर सकती है। ऑब्जेक्टिव्स के, अगर हम ये एरोमा मिशन लेके आए हैं तो इसका कोई ऑब्जेक्टिव होगा। तो क्या ऑब्जेक्टिव है इसका? सबसे पहले
कि हम चाहते हैं कि जो एरोमा इंडस्ट्री है और रूरल एम्पावरमेंट, देखो अब जो बेचारे माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं वो अपने गांव अपना जगह छोड़ के कहीं और काम करने दिहाड़ी मारने जाते हैं, पहले उनको वहां पे रहने के लिए प्रॉपर नहीं मिलता, खाने के लिए प्रॉपर नहीं मिलता, और अगर लॉकडाउन जैसी सिचुएशन आ गए तो बेचारों को काम भी नहीं मिलता। तो हम जहाँ पे वो है वहां पे ही उनको बेटर चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि उनको अपने घर छोड़ के कहीं और ना जाना पड़े, पहला स्टेप। दूसरा, कल्टिवेशन ऑफ एरोमेटिक क्रॉप्स फॉर एसेंशियल ऑयल्स, ये एक एरोमा इंडस्ट्रीज को हम ब्लूम कर सकते हैं, एरोमा इंडस्ट्रीज को हम ग्रो कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, तीसरा, जो हमारे फार्मर्स है उनको हम हेल्प कर सकते हैं, उनकी जो इनकम है वो डबल कर सकते हैं, उनका जो सोर्स है, उनका रिसोर्सेज है उनको अच्छे लेवल पे जनरेट कर सकते हैं। और जैसे हमने मेंथॉल, मिंट, ये सब भी चीजें यूज होती है आपकी एरोमा इंडस्ट्रीज में, पहला सोप्स में। और आपने टेलकम देखा होगा, जब भी गर्मी आती है वो ठंडक सा एहसास, वो मेंथॉल होता है जो हमें क्या करता है, एक ठंडा सा फील करवाता है। बहुत सारे शैम्पूज होते हैं जिनमें मेंथॉल डाला जाता है, बहुत सारी क्रीम्स होती है गर्मियों में, अक्सर मेंथॉल बहुत सारी चीजों में, नवरत्न वगैरह, वहां पे क्या होता है आपका मेंथॉल, क्योंकि ये क्या करता है, ठंडक देता है। इट प्रोवाइड सब्सटेनल बेनिफिट्स टू फार्मर्स अचीविंग हायर प्रॉफिट और उनकी वेस्टलैंड्स। ऑब्वियस सी बात है, देखो बेनिफिट क्या है, आप एक बार अगर लेवेंडर लगाते हो, ठीक है, तो 3 से 4 10 साल ऑलमोस्ट वो लेवेंडर चलेगा, लेकिन थोड़ा टाइम इसको ग्रो करने में लगेगा। दूसरा, इसको मंकीज वगैरह खाते नहीं क्योंकि ये फ्रूट है नहीं है, और इसमें जो जो इसके सीड्स होते हैं वो इतने प्रॉपर होते हैं कि उसमें इन्फेक्शन वगैरह लगने की भी चांसेस नहीं होते हुए, आपको ज्यादा पानी भी नहीं चाहिए। तो इट मीन्स आपके आम गुटलियों के दाम, आपको हर तरीके का बेनिफिट मिल पा रहा है। देन इसकी नोडल एजेंसीज कौन सी है जो इसमें इसके साथ काम कर रही है, आप इनको एक बार देख सकते हो, थोड़ा बहुत मैं भी आपको बताती हूँ। नोडल लेबोरेटरी जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स लखनऊ, द पार्टिसिपेटिंग लेबोरेटरी जो इसके साथ पार्टिसिपेट कर रही है, और वो हमारे पास कौन कौन सी है, दैट इज द पार्टिसिपेटिंग लेबोरेटरीज आर CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी पालमपुर, CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन जम्मू। ध्यान देना है क्यों मेडिसिन, क्योंकि ये मेडिसिनल प्लांट भी है, इसके मेडिसिनल इफेक्ट्स भी है, इसके मेडिसिनल बेनिफिट्स भी है। कवरेज क्या करेगा ये, ध्यान देना है, द साइंटिफिक इंटरवेंशन मेड अंडर द मिशन प्रोजेक्ट वुड प्रोवाइड एश्योर्ड बेनिफिट्स टू द ग्रोथ ऑफ विदर्भा, बुरखंड, गुजरात, Maharwanda, Rajasthan, Andhra Pradesh, Odisha and other states where farmers are exposed to frequent episodes of weather extremes and accounts of maximum suicides। क्यों, क्योंकि वो लोग भी ये चीजें यूज कर सकते हैं। देखो जब हमने इसका जब एरोमा इनिशिएटिव लिया गया था पर्पल रेवोल्यूशन का, जब इसका फर्स्ट ट्रायल था, तब क्या हुआ था कि बहुत सारी, जैसे हमने देखा था मेघालय और बहुत सारी हिमाचल के भी कुछ फार्मर्स आए गए थे, उन्होंने भी ये चीजें सीखी और वो टेक्निक्स भी अपने फार्मर्स के साथ यूज करना चाहते थे। इन द सेम मैनर हम इन एरियाज में, क्योंकि यहाँ सुसाइड्स बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि बंजर जमीन रहती है, मैक्सिमम ड्राई जमीन रहती है, तो वहां पे हम एरोमेटिक चेंजेस ला सकते हैं, एरोमेटिक इनिशिएटिव्स की हेल्प से वहां के बेचारे फार्मर्स को हेल्प कर सकते हैं। दूसरी चीज ध्यान देना है, आपको एग्जामिनर किसी भी पर्सपेक्टिव में सवाल पूछे इस टॉपिक के रिलेटेड आपको आंसर आना चाहिए। एरोमेटिक प्लांट इंक्लूड्स लेवेंडर, डामस्क, रोज, मस्क, बाला। ये भी हम लोग क्या करेंगे इन बेड, क्योंकि हमने क्या, ये इनिशिएटिव है हमारा एरोमा इनिशिएटिव, हम पर्पल रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम पर्पल रेवोल्यूशन में एरोमा इनिशिएटिव्स में क्या क्या और चीजें ला जा सकती है, जैसे मेंथॉल मैंने आपको बताया, जिससे हम एक ब्लूम ला सकते हैं, जिससे हम और ज्यादा बेटर तरीके से ग्रो करवा सकते हैं। अब हमारे पास क्या आउटकम्स आए, हमने भाई पैसा भी लगाया, चीजें भी हमने खरीदी, लोगों को अवेयर भी किया, अब हमें क्या बेनिफिट मिलता है पहले तो हम उसके बारे में बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इसने क्या किया, ब्रिंग 5500 हेक्टर्स ऑफ एडिशनल एरिया, जो बंजर जमीन पड़ी थी, वेस्टलैंड पड़ी थी, उसको हमने काम में लाया, पहला बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई। दूसरा, प्रोवाइड टेक्निकल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट फॉर डिसलिमिटेशन एंड वैल्यू एडिशन ऑफ फार्मर्स, उनको हेल्प पहुंचाई गई, उनको टेक्निक्स दी गई और उनको इस चीज के बारे में गाइड किया गया। दूसरी चीज हो गई, एनेबल इफेक्टिव बाय बैक मैकेनिज्म टू एश्योर रेम्युनेटरी प्राइसेस टू फार्मर ग्रोवर, जो भी इसको ग्रो कर रहे हैं डेफिनेटली उनको अच्छा प्राइस। आप अगर सर्च भी करेंगे पर्पल रेवोल्यूशन के बारे में, पर्टिकुलर अगर अपना डोडा जम्मू का भी करेंगे, तब भी आपको जानने के लिए मिलेगा किसने बहुत ज्यादा बेनिफिट किया है एक पर्टिकुलर एरिया में, और अब ये कहाँ कहाँ एरियाज में हेल्प कर रहा है और कहाँ कहाँ एरियाज में हम इसको वे फॉरवर्ड देखते हैं, वो भी आप एक बार इसको अच्छे से देखना। वैल्यू एडिशन टू एसेंशियल ऑयल्स एंड एरोमा इंटीग्रेंट्स फॉर देयर इंटीग्रेशन इन ग्लोबल ट्रेड इकोनॉमी,
हम सिर्फ इसको कन्फाइन टू जम्मू की बात नहीं कर रहे हैं, इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो ये इंडस्ट्री है ये इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे ब्लूम करे। और हमारे लिए, जैसे हम ध्यान दिया है आपने अगर, कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करते हैं, वन नेशन वन थिंग की बात करते हैं, ठीक है। हम चाहते हैं आत्मनिर्भर भारत बने, जो हमारे फार्मर्स हैं उनकी इनकम डबल हो बाय 2022। तो कैसे होगी? विद सम इनिशिएटिव्स। और उसके लिए एरोमा इंडस्ट्री एक बहुत ब्लूम है, क्योंकि प्राइजेस बहुत हाई है और फार्मर्स को डेफिनेटली एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, उनकी इनकम डबल हो सकती है। और खासकर वुमेन एम्पावरमेंट, क्यों? क्योंकि जो वुमेन्स होती है, फीमेल्स होती है, वो कन्फाइंड टू 4 वॉल्स होती है, तो अपने एरिया में ही अगर वो अपना इनकम जनरेट करती है तो बहुत हेल्प है उनके लिए। सो इट वॉज ऑल अबाउट योर रिसेंटली जो भी चीजें थी आपकी पर्पल रेवोल्यूशन के रिलेटेड। जब भी कोई इसमें अपडेट्स आते हैं, आउटकम्स आते हैं, तो डेफिनेटली हम एक और वीडियो लेके आएंगे, बिकॉज वी रियली वांट टू कीप यू अपडेटेड फॉर एवरीथिंग। हमारा ऐसा इनिशिएटिव नहीं कि आज एक वीडियो दे दी तो वो वीडियो वहीं तक कन्फाइंड रहेगी, नहीं। जब भी करंट ओरिएंटेड उस टॉपिक के रिलेटेड कुछ भी नया आएगा तो हम डेफिनेटली उसको आपको फिर से चीजें समझाएंगे। बट बेसिक ग्राफ के लिए, बेसिक चीज के लिए जब भी पर्पल रेवोल्यूशन ध्यान में आए तो लेवेंडर आपके ध्यान में आना चाहिए। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक मेडिसिनल प्लांट है और ये एरोमेटिक इंडस्ट्री में बहुत बेटर है। एरोमा होता क्या है? खुशबू। जैसे हम एरोमेटिक ऑयल्स को यूज करते हैं, कैंडल्स को यूज करते हैं, हम अपना जैसे अगरबत्ती होती है बहुत जो एक्सपेंसिव, नॉर्मल जो हम 10-12 रुपए की अगरबत्ती यूज करते हैं वो नहीं, नॉर्मल वाली नहीं, बहुत जो हाई लेवल ऑर्गेनिक चीजें आजकल आपने बहुत ट्रेंड में देखे होगी, लोग केमिकल फ्री चीजें लेना पसंद करते हैं, तो वहां पे ये चीजें बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो करती है। और ब्यूटी इंडस्ट्री में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल है। एंड मैंने आपको बताया था कि ये डेजर्ट्स में भी, जो कि स्वीट्स वगैरह होती है, ईडेबल है, सैलेड्स वगैरह में नया ट्रेंड है इसको यूज करने को। डेजर्ट्स वगैरह में भी खूबसूरती बढ़ाने के लिए डेजर्ट्स की ये यूज किया जाता है। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग थिंग्स। इसका डिस्क्रिप्शन हमारे टेलीग्राम चैनल पे, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और अपकमिंग थिंग्स के लिए आपको जो भी वीडियो चाहिए हो आप बता सकते हो, कोई इनक्वायरी हो कमेंट कर सकते हो। लिंक में आपको सारी जो डिटेल्स है हमारे चैनल के बारे में वो मिल जाएगी। सो डू सब्सक्राइब एंड शेयर इफ यू फील कि हमारी वीडियोस आपके लिए कहीं भी किसी हद तक भी वैल्यूबल है, तो सब्सक्राइब करना आपका एक ड्यूटी बन जाती है देन।